हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम क्रैकर्स पे। आज मैं लेकर आया हूँ कृषि प्रधानता और भूमि जोत व्यवस्था से 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि रूरल डेवलपमेंट का एक चैप्टर है। और ये जीविका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि ये रूरल डेवलपमेंट का एक सब्जेक्ट है और रूरल डेवलपमेंट का ही क्वेश्चन जो है जीविका के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वैसे तो ये सभी एग्ज़ाम का जो है बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाली है, फिर भी जीविका के लिए बहुत सबसे ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो आप लोग जैसा कि जानते ही हैं, भारत एक ऐसा देश है जहां खेतों की मिट्टी में सिर्फ अनाज नहीं उगता, बल्कि करोड़ लोगों की जीविका, परंपरा और पहचान भी पलती है। आज भी हमारा समाज कृषि प्रधान कहलाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, किसान की जमीन की जोत व्यवस्था ही यह तय करती है कि समृद्धि आएगी या संघर्ष बढ़ेगा। तो चलिए गहराई से समझते हैं कृषि प्रधानता क्या है, भूमि जोत व्यवस्था क्यों जरूरी है और इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था और समाज पर कैसे पड़ता है। वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से निकलने वाला ज्ञान आपके एग्जाम में काम आएगा और आपके सोच में भी बदलाव लाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? उद्योग पर, कृषि पर, सेवा क्षेत्र पर या व्यापार पर? भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर आधारित है, समझे। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50% से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि को किसका रीढ़ कहा जाता है? अर्थव्यवस्था को कृषि का रीढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृषि प्रधान देश किसे कहा जाता है? भारत को, अमेरिका को, जापान को या जर्मनी को? तो आप लोगों को पता ही है कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में कृषि उत्पादन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन है निर्यात, घरेलू उपयोग, उद्योग हेतु या आयात। ऑप्शन नंबर बी, घरेलू उपभोग। भारत में कृषि उत्पादन का मुख्य उद्देश्य जो है घरेलू उपभोग को पूरा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति का सब संबंध जो है कृषि उत्पादन से है। हरित क्रांति का संबंध ऑप्शन नंबर बी, कृषि उत्पादन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, एम.एस. स्वामीनाथन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी लगभग कितनी है? तो ये है 15 से 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की अधिकतर कृषि कैसी है? भारत की जो अधिकतर कृषि है वो है वर्षा आधारित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र में रोजगार का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन नंबर सी, श्रम प्रधानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जोत का अर्थ क्या है? इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, खेती योग्य भूमि का टुकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमि जोत की औसत आकार क्या है? 1.08 हेक्टेयर। लघु जोत किसे कहते हैं? लघु जोत जो है 2 हेक्टेयर से कम जो क्षेत्र रहता है उसको लघु जोत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत किसान किसे कहा जाता है? 1 हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसान। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो इसका जो ऑप्शन है, कृषि उत्पादन की कमी, भूमि जोत का विखंडन, मजदूरी की कमी या सिंचाई की कमी। इसका जो आंसर होगा वो होगा भूमि जोत का विखंडन। यह है भारत में सबसे बड़ी समस्या। भूमि जोत का विखंडन किस कारण होता है? तो इसका जो ऑप्शन है, सिंचाई के कारण, बंटवारा के कारण, कृषि तकनीक के कारण या उर्वरक के कारण। तो इसका जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बंटवारा, उत्तराधिकारी के कारण। क्वेश्चन नंबर 17, भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका ऑप्शन है, कृषि को लाभकारी बनाना, किसानों को समृद्ध करना, भूमिहीनों को भूमि देना या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा उपरोक्त सभी होगा। भारत में जोत समेकन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका जो आंसर होगा भूमि के टुकड़ों को जोड़ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की? विनोबा भावे इसकी शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, सीलिंग कानून का तात्पर्य क्या है? सीलिंग कानून जो है अधिकतम भूमि रखने की सीमा है, तो ये होगा अधिकतम भूमि रखने की सीमा। क्वेश्चन नंबर 21, कृषि को गैम्बल ऑफ मानसून क्यों कहा जाता है? तो कृषि को गैम्बल ऑफ मानसून इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्षा पर निर्भर रहता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक बोया जाने वाला फसल कौन सा है? तो ये है हमारा धान। सबसे अधिक भारत में धान बोया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य में सबसे बड़ी जोतें पाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में सबसे बड़ी जोतें पाई जाती है। राजस्थान सबसे बड़ी जोतें का मतलब कि भूमि, बड़ा भूमि जो होती है वो। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य में भूमि जोत सबसे छोटी होती है? वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, केरल में, केरल। नेक्स्ट चलते हैं,
क्वेश्चन नंबर 25, भारत में भूमि सुधार का पहला चरण क्या था? तब वो ऑप्शन नंबर ए जमींदारी उन्मूलन। नेक्स्ट है, भारत में कृषि प्रधानता का मुख्य कारण क्या है? वो है, इसका ऑप्शन है उर्वरक भूमि, जनसंख्या की अधिकता, परंपरागत जीवन शैली या उपयुक्त सभी। तो इसका होगा उपयुक्त सभी। लघु सीमांत जोत का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन नंबर सी 70% से अधिक। नेक्स्ट है, भारत में भूमि जोतें अधिकतर कैसी होती है? ऑप्शन नंबर बी छोटी। सहकारिता खेती का उद्देश्य क्या है? भूमि विखंडन को रोकना। इसका उद्देश्य है भूमि विखंडन को रोकना। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम कब शुरू हुए? तो ये जो शुरू हुए थे हम लोगों को स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से। नेक्स्ट है, कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का मुख्य साधन क्या है? ऑप्शन नंबर ए सिंचाई एवं उर्वरक। नेक्स्ट है, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र क्यों कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है क्योंकि यह मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, क्योंकि यह उद्योग से जुड़ा है, क्योंकि यह सेवा क्षेत्र को रोजगार देता है, या उपयुक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, क्योंकि यह मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। जो हमारी मूलभूत डेली की ज़रूरतें हैं जैसे खाना, तो ये हमारी कृषि को इसलिए प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, भूमि जोत विखंडन का प्रभाव क्या होता है? इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन है उत्पादन घटता है, लागत बढ़ती है, किसानों की आय घटती है, या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा। भूमिहीन मजदूर किसे कहते हैं? तो भूमिहीन मजदूर आप लोग जानते होंगे किसे कहते हैं, जिनके पास बड़ी जोत हो। नहीं, जिनके पास कोई भूमि नहीं हो। हाँ, तो जिनके पास कोई भूमि नहीं हो उन्हें भूमिहीन मजदूर कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, सीमांत जोत का आकार कितना होता है? सीमांत जोत का आकार जो है 1 हेक्टेयर से कम वाले जोत भूमि है। लघु जोत का आकार कितना होता है? 1 से 2 हेक्टेयर वाले। अर्ध मध्यम जोत का आकार होता है वो है 2 से 4 हेक्टेयर वाले। मध्यम जोत का आकार कैसा होता है? तो 4 से 10 हेक्टेयर वाले। 4 से 10 हेक्टेयर वाले। बड़ी जोत का आकार जो है वो कितना होता है? बड़ी जोत का आकार जो होता है 10 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र वाले भूमि को बड़ी जोत का आकार कहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में पाई जाती है। भारत में सबसे अधिक कौन सी श्रेणी के किसान हैं? ऑप्शन नंबर ए सीमांत किसान वाले जो भाई हैं वो सबसे कम है। नेक्स्ट चलते हैं, जमींदारी प्रथा का अंत कब हुआ? ये हुआ 1951 ईस्वी में। भूमि सुधार का दूसरा चरण था जोत समेकन। भारत में सबसे पहले भूमि जोत समेकन किस राज्य ने लागू किया था? तब वो था हमारा उत्तर प्रदेश। बटाई प्रथा का अर्थ क्या है? तो वह है फसल का बंटवारा करना। फसल का बंटवारा करना। भूमि सुधार में कौन सा उपाय शामिल नहीं है? तो वो है भूमि जोत विखंडन। भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो है हमारा 1951 ईस्वी में। कृषि की प्रधान विशेषता क्या है? इसका ऑप्शन है वर्षा आधारित, परंपरागत साधन, अधिक श्रम साधन, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। भारत में भूमि सुधार कार्यक्रम की सफलता का स्तर कैसा रहा है? यह है अत्यधिक सफल, आंशिक रूप से सफल, असफल, या पूर्ण सफल। इसका जो आंसर होगा वो होगा आंशिक रूप से सफल। ऑप्शन नंबर बी आंशिक रूप से सफल। चलते हैं, अब खत्म ही होने वाला है। भारत में कृषि के आधुनिकीकरण का मुख्य साधन क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन है मशीनों का उपयोग, सहकारी समिति, या सिंचाई बीज, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन है, भारत की कृषि प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो इसका जो आंसर है, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा भूमि जोत का छोटा आकार, वर्षा पर निर्भरता, परंपरागत तरीके। तो ये तीनों तो हैं ही, उपरोक्त सभी होगा। कृषि प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या है भूमि जोत का छोटा आकार होना, वर्षा पर हम लोग निर्भर रहते हैं, परंपरागत तरीके जो होता है लोग नए तरीके अपनाना नहीं चाहते हैं, बस उसी को परंपरागत चल रहे हैं। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे और इसका अगर आप लोग पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।